दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। यूक्रेन से करीब 20,000 स्टूडेंट्स को निकालने में भारत कामयाब हो गया है। तो सूमी से जो लास्ट बैच था 600-700 स्टूडेंट का, उनको भी निकाल लिया गया है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर शाबाशी भी दी है। यहाँ पर देखा जाए तो सूमी सक्सेस के नाम से, लेकिन इसके साथ में चेतावनी भी दे दी है। उनका कहना है कि चलिए अब आपका ये काम तो हो गया और तब तक आपने ज़ेलेंस्की से और पुतिन से बात कर ऑपरेशन गंगा के द्वारा सारे लोगों को भारत आप वापस ले आए। इससे पहले 1990 के अंदर भी कुवैत से 1,70,000 भारतीयों को वापस लेके आए थे ईरान और कुवैत से देखा जाए तो उसका नाम था ऑपरेशन सुकून। और 2006 में भी जो देखा जाए तो इज़राइल और हिजबुल्लाह के बीच में हुआ था, तो वहाँ से भी हमने रेस्क्यू किया था अपने। और श्रीलंका और नेपाल के जो उसमें असिस्ट किया था, वहाँ से भी कुछ ना कुछ हुआ था। अब चूँकि अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन गंगा पूरा हो गया है यूक्रेन से स्टूडेंट्स को लाने का, तो अब फ्रांस के जो ख़ास तौर से जो एनवॉय हैं भारत के अंदर, उनकी नई एडवाइस आ गई है। एडवाइस कहो या वार्निंग कहो, ये क्या लिखते हैं? दिस इज़ ऑलरेडी एविडेंट इन द फ्रांस स्टेटेड डिज़ायर टू सी इंडिया प्ले अ मोर फोर्सफुल रोल इन द नेक्स्ट फेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग्स. While the US has long made clear that India cannot have the different standards for Indo-Pacific and what's happening in Ukraine, there is no denying that the Russia's aggression in Ukraine was militarily unprovoked and violated the sovereignty of an independent state. With China too violating India's territorial sovereignty, the only way New Delhi can counter Beijing is through support of US and its allies. Plus, Russia is now primed to be in the China camp. India cannot afford to abstain from critiquing Russia any longer. बड़े हार्श वर्ड यूज़ किए गए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा। एडवाइस दिया गया है, समझ जाओ, अब सपोर्ट करो, रशिया को क्रिटिसाइज़ करो। देखते हैं क्या होता है, लेकिन भारत ने कसम खाई है क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। लेकिन फिर उसके क्या परिणाम होंगे कहना मुश्किल है। शुक्रिया।